अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। आज जो हमारे पास पार्ट 3 है, ये एडवांस लेवल पे जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में है। एमसीक्यू नंबर 1, हाउ मैनी वेज कैन थ्री पीपल सिट इन थ्री चेयर्स। वो कह रहे हैं कि 3 पर्सन्स हैं और चेयर्स भी 3 हैं, तो वो कितने तरीके हो सकते हैं कि 3 पर्सन्स 3 चेयर्स के ऊपर बैठ सकें। मतलब नंबर ऑफ वेज हमने मालूम करना है कि कितने तरीकों से 3 पर्सन 3 चेयर्स पे बैठेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है? परम्यूटेशन का फार्मूला ये है, जो ऊपर 10 लिखा हुआ है ये नंबर है, ये दोनों नंबर्स हैं। अच्छा, इसको ना मालूम करते हैं हम पिक्टोरियल के साथ। ये जो 3 और आगे एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगा हुआ है ना, ये इसको हम पिक्टोरियल बोलते हैं। तो ये पिक्टोरियल क्या होता है? जो डिजिट पिक्टोरियल के साथ आएगा उससे पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जैसे ये 3 है तो 3 से पहले 2 आता है और 1 आता है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स आए? 6 हमारे पास आंसर आया। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6 है। अच्छा, अगर इसको फार्मूले के अंदर हम पुट करके देखते हैं, फार्मूला क्या है? अच्छा, ये नंबर्स उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे एन और आर करके ना इसको डिनोट कर सकते हैं। एन हमारे पास नंबर क्या है? यहाँ पे 10 है, इधर हमारे पास 3 और 3 है। तो 3 फिक्टोरियल, 3 - 3 फिक्टोरियल, तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। ऊपर 3 फिक्टोरियल बच जाएगा, तो 3 फिक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, इसी का ना मैंने ना एक और एमसीक्यूज निकाला था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 3 पीपल सिट इन 10 चेयर्स। ऊपर हमने बात की थी कि 3 पर्सन्स हैं और वो 3 चेयर्स के ऊपर बैठ रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसको चेंज करके लिख दिया है कि 3 पीपल हैं, 3 पर्सन्स हैं, और वो 10 चेयर्स के ऊपर कितने डिफरेंट वेज के ज़रिए से वो बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। फार्मूला भी वही लगेगा। यहाँ पे 10 है, चेयर्स 10 है और पीपल कितने हैं? 3 है। तो इस फार्मूला के तहत हमारे पास 10 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फिक्टोरियल आ जाएगा। 10 - 3 7। तो अच्छा, ये 10 फिक्टोरियल, जैसे मैंने ऊपर बताया कि फिक्टोरियल क्या होता है, 10 से पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 × 9 × 8। अच्छा, नीचे वाले बाकी डिजिट्स क्यों नहीं लिखे? 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि नीचे 7 फिक्टोरियल आ गया है। तो आगे हमारे पास 7 आता है, तो 7 फिक्टोरियल के साथ कैंसिल जब होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाता है 10 9 और 8, तो 720 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज। अच्छा, ये उन्होंने फिक्टोरियल मालूम किया है कि 4 का फिक्टोरियल कितना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 का फिक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 2 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 24। नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 पर्सन्स फ्रॉम 4। यहाँ पे वो स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास 4 पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स में से आपने कोई से 2 पर्सन्स को चूज कर लेना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास, अच्छा ये अब क्वेश्चन आ गया है कम्बिनेशन का। ये कम्बिनेशन का, पहले हमारे पास परम्यूटेशन का था, अब है हमारे पास कम्बिनेशन का। तो कम्बिनेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है NCR इज इक्वल टू एन का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फिक्टोरियल और ब्रैकेट्स में n - r का फिक्टोरियल। n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 4 है। जो हमारे पास जो हायर डिजिट होता है ना उसको हम
पहले लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और उसी में से ही हम माइनस और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास डिजिट है 2। तो जब इनमें वैल्यूज पुट कर दी, 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को जब हमने एक्सपैंड किया तो हमारे पास 4 × 3 × 2 × 1 आ गया, और 2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 24 ÷ 4 6 आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्वेश्चन तो दोनों सेम है, लेकिन उधर परम्यूटेशन क्यों लगा है, यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन क्यों लगा है। तो इनका डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास परम्यूटेशन होता है ना, वो एग्जैक्ट ऑर्डर हम मालूम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर चेयर्स पड़ी हैं तो हम कहते हैं कि रोल नंबर वाइज ना स्टूडेंट्स आए और रोल नंबर वाइज उसके ऊपर बैठ जाएं, तो ये एक करेक्ट ऑर्डर के थ्रू वो बैठ रहे हैं। लेकिन जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन में हम कह सकते हैं कि उसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। उसमें जैसे 10 चेयर्स हैं तो हम कहते हैं कि 10 पर्सन आ जाएं और वो किसी भी चेयर पे बैठ जाएं। तो इस तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 पर्सन में से 2 पर्सन को चूज करना है, तो वो 2 पर्सन कोई भी हो सकते हैं। कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले 2 आए या आखिरी 2 आए या तीसरा और चौथे नंबर वाले आए, ऐसा करके। ये परम्यूटेशन है कम्बिनेशन के। ये 2 फार्मूलाज आपको तैयार करने पड़ेंगे और इनमें ये वैल्यूज वगैरह पुट करके आपने आंसर निकालना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। ये परम्यूटेशन मैंने आपको उर्दू में बता दिया है, ये सेम वही चीज़ें लिखी हुई है। परम्यूटेशन जब सीट अरेंजमेंट या पोजीशन या रैंक जिनका करेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसके लिए हम परम्यूटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और कम्बिनेशन अगर कोई चीज़ चूज़ करनी हो, सिलेक्ट करनी हो, कमेटी या टीम वगैरह, जो कोई स्पेसिफिक उसका ऑर्डर वगैरह ना हो, उसके लिए हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के रिलेटेड है। क्वेश्चन, अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर हॉर एंड स्ट्रीम स्पीड इज 3 किलोमीटर पर हॉर। डाउन स्ट्रीम स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स है ना, इनको हम पहले समझते हैं कि ये क्या है। बॉट स्पीड क्या होता है? बॉट स्पीड के जो पानी में कश्ती जा रही है उसकी कितनी स्पीड है, जो पानी में कश्ती जा रही है उसकी 12 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से वो जा रही है। स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? स्ट्रीम स्पीड हम उस स्पीड को कहते हैं, नीचे मैंने लिखा भी है, स्ट्रीम स्पीड वो स्पीड होती है जिससे दरिया का पानी बह रहा होता है। मतलब जो दरिया का पानी है वो किस स्पीड के साथ बह रहा है, वो स्ट्रीम स्पीड होती है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड उन दोनों का कम्बिनेशन होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? दरिया के बहाव के साथ रफ्तार। जब कश्ती दरिया के पानी के बहाव के साथ चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब एक तो हमारे पास अपनी बोट की स्पीड है, दूसरी हमारे पास जो पानी की स्पीड है। जब दोनों स्पीड मिलती हैं तो हमारी बोट की स्पीड बढ़ जाती है, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो अगर डाउन स्ट्रीम मालूम करनी हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड। तो बोट स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर हॉर, और स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर हॉर। तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास 15 किलोमीटर पर हॉर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। बोट स्पीड। अच्छा, बोट स्पीड 15 किलोमीटर पर हॉर है, स्ट्रीम स्पीड 5 किलोमीटर पर हॉर है। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? अच्छा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में भी हमने देख लें। अब है अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड उसको कहते हैं कि अगर पानी का बहाव जिस तरफ है ना उसके उलट अगर हम चल रहे हैं ना, तो वो हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड है। जैसे अगर जो हमारे पास कश्ती है उसकी स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर हॉर, और पानी की स्पीड स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर हॉर। लेकिन जो हमारे पास कश्ती है वो पानी के उलट जा रही है। मतलब पानी अगर लेफ्ट साइड पे बह रहा है तो कश्ती हमारे पास राइट साइड पे जा रही है। तो उससे क्या होता है? उससे कश्ती की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। पहले इंक्रीज हो रही थी डाउन स्ट्रीम में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है।
तो डिक्रीज होगी तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला बनेगा, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू बोट स्पीड माइनस स्टीम स्पीड। तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, दरिया के बहाव के खिलाफ रफ्तार। जब कश्ती दरिया के पानी के बहाव के खिलाफ चलती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, कह रहा है कि अबाउट ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 15 किलोमीटर पर हॉर, टाइम टेकन। अच्छा, ये नॉर्मल जैसे वो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, कि एक कश्ती है, वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और कितने टाइम में ट्रेवल करती है, और सॉरी कितने स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, 15 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड के साथ। तो वो टाइम कितना लेगी। तो जैसे आपको मालूम है कि डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस फार्मूला के तहत अगर हमने टाइम मालूम करना है तो स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास यहाँ पे अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 12 हॉर्स, पाइप बी फिल्स इट इन 6 हॉर्स। वो कह रहा है एक टैंकी है, उसके अंदर ना एक पाइप है, उस पाइप का उसने पाइप ए कह दिया है। पाइप ए उस टैंकी को फिल करते हुए 12 घंटे लगा रहा है। इस तरह एक और पाइप है, उसका नाम है पाइप बी, वो उस टैंकी को फिल करते हुए 6 घंटे लगा रहा है। तो अगर दोनों पाइप मिलके अगर वो उस टैंकी को फिल करें तो वो कितने घंटे लगाएगी। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने पीछे जो हमारे पास पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, उसमें भी ऐसे एक दो क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो अगर पाइप ए है, वो 12 घंटे में टैंकी फिल कर रहा है, तो वो 1 घंटे में कितनी टैंकी फिल करेगा। तो वो हमने निकालना है, वो है 1/12, मतलब उसका 12वां हिस्सा, मतलब 1 घंटे का उसके पास हिसाब आ गया। और पाइप बी का भी हमने 1 घंटे का हिसाब लेना है, तो 1/6 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 3/12, 1/4, तो 4 हॉर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसका एक और भी मैंने फार्मूला बताया था, आसान फार्मूला। वो क्या होता है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो पर्सन एक पर्सन है, वो एक काम को इतने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा पर्सन है वो उस काम को इतने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों पर्सन मिलके कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास दोनों के नंबर्स हैं ना, उनको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 × 6, और डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड में हमने इनको प्लस कर देना है। 12 + 6, 12×6 = 48 डिवाइडेड बाय 12 में 6 को जमा किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 18। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18×4 = 48। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 आया। ये इसका इजी फार्मूला है, आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज। कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करें। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है कि लेंथ है 12 × 5, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया, अच्छा ये पहले हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल था। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं, इधर से लेंथ इनकी बराबर है, इधर से विड्थ इनकी दो दो साइड्स बराबर है। और जो ट्राइंगल होती है हमारे पास, ऐसे करके हमारे पास जो होती है वो ट्राइंगल होती है। अगर हमने इसका एरिया मालूम करना है
तो इसका फार्मूला होता है 1 / 2 मल्टीप्लाई बेस, ये बेस है, बेस इसकी 10 है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट इसकी कितनी है 8 है। तो जब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका 40 निकल आएगा। ये दो के साथ 10 कैंसिल हुआ तो 5 आ गया, 5 8 40, 40 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम यूज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला। वो कह रहा है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस हम कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हम 2πr के साथ मालूम करते हैं। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये है सर्कल है, ये इसका रेडियस होता है, सेंटर से जो हमारे पास ये फासला होता है ये रेडियस कहलाता है। और अगर ये पूरे सेंटर को हाफ कर दें तो वो इसका डायामीटर होता है, ये इसका डायामीटर होता है, ये सारा डायामीटर हो जाएगा। और ये जो हमारे पास फासला है ना, ये जो सर्कल का ये वाला फासला, तो ये हमारे पास उसका सर्कल का सरकमफेरेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम एक्सक्यूज एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला। अच्छा, सर्कल का एरिया अगर हमने मालूम करना हो तो उसका फार्मूला फार्मूला होता है πr²। इस फार्मूला के तहत हम एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में। यह सरकमफेरेंस का फार्मूला था सर्कल का, ये एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का फार्मूला है, फिर कंफ्यूज ना हो जाना। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, ये सीरीज वाला एमसीक्यूज है, इसमें वो कह रहा है कि ये सीरीज दी गई है 2 6 12 20 30 कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना है कि ये सीरीज कैसे चल रही है। अगर दो को हम मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, लेकिन ये दो के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, स्क्वायर भी नहीं बन रहा, 3 2 2 3, ये स्क्वायर भी नहीं बन रहा। तो ये कैसे हल हुआ है, ये थोड़ा सा आपने पहले सोचना है। तो अच्छा, यहाँ पे फिर आपने हर तरीके से इसको देखना है। यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस लें, 6 में से 2 गए तो 4 4 है, 12 में से 6 गए तो 8 है, और 20 सॉरी 12 में से 6 गए तो 6 है, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 4 का था, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है। तो ये एक सीरीज बन रही है ना, 4 6 8 10, दो दो करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आगे 12 आ जाएगा, डिफरेंस 12 का, तो 30 में 12 को ऐड किया तो हमारे पास 42 आ जाएगा। इस तरह आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के ये एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर दोबारा सीरीज का है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 3 9 27 81 है, नेक्स्ट इसका क्या आएगा डिजिट। अब इस पे फिर लॉजिक लगाओ, 3 है, 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 2, या 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 को 3 के साथ, मतलब 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी के हैं एमसीक्यूज। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स। वो कह रहे हैं कि दो सिक्के हैं, अगर हम उनको टॉस करें, दो सिक्कों को हम उछालते हैं, तो उसके आउटकम्स कितने आएंगे। तो उसके आउटकम्स 4 आएंगे। या तो दोनों सिक्के 2 बार हेड हेड दे देता है, या दोनों सिक्के दोनों बार टेल दे देता है, या एक बार हेड आता है एक बार टेल आता है। तो इसके कम्बिनेशन ये 4 हैं, 4 बनते हैं। नेक्स्ट टाइम्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। वो कह रहा है कि कितने चांस हैं उसके के दोनों दफा ही हेड आ जाए। तो नीचे ये मैंने सॉल्व किया है, व्हेन टू टोटल आउटकम्स, ये तो ऊपर मैंने बता दिया ना, और टोटल आउटकम 4 आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, कितने चांस है कि वो दोनों दफा ही हेड आ जाए।
तो टोटल आउटकम्स हमारे पास चार हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हमने कहा है कि कितनी बार आएगा हेडेड। तो ऊपर देखो हेडेड एक बार आ रहे हैं तो 1/4 इसका आएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज अ प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की दो कंडीशंस हैं। एक तो वो एक पे डिवाइड होना चाहिए और दूसरी उसकी कंडीशन है कि वो खुद पे डिवाइड हो और किसी के साथ वो डिवाइड नहीं होता। मतलब दो नंबर्स पे वो डिवाइड होता है, या एक से डिवाइड होता है या अपने खुद के नंबर से डिवाइड होता है। तो 21 तो और नंबर से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 27 भी 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, खुद से भी होता है, 33 भी 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, खुद से भी होता है। 29 है वो डिजिट जो एक से भी डिवाइड होता है और 29 खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी नहीं होता। तो प्राइम नंबर हमारे पास 29 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इफ अ ट्रेन कवर्स टू 40 किलोमीटर इन हॉर्स स्पीड मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मालूम करना है तो टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 6 24 और 60 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इफ अ प्रोडक्ट गेट्स 20% डिस्काउंट ऑन ₹2000 फाइनल प्राइस। वो कह रहा है एक चीज़ है उसकी प्राइस कितनी है 2000 है और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना लगा हुआ है। तो डिस्काउंट उसके ऊपर 20% का लगा हुआ है तो उसकी फाइनल प्राइस क्या होगी। पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। 20% लगा हुआ है ना, तब परसेंट को ख़त्म किया तो हमारे पास 100 आ गया। और किस नंबर पे हमने हमारे पास डिस्काउंट लगा हुआ है 2000 के ऊपर। तो जब ये कैंसिल हो गए 2 सिफर के साथ ये गया और ये 20 मल्टीप्लाई 20 400। डिस्काउंट कितना लगा हुआ है 400 डिस्काउंट लगा हुआ है। तो जब डिस्काउंट हम ओरिजिनल प्राइस से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास फाइनल प्राइस निकल आएगी। तो फाइनल प्राइस हमारे पास 1600 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज रेशियो और प्रोपोर्शनल का एमसीक्यूज है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2 इफ बॉयज 60 गर्ल्स। वो कह रहा है एक क्लास है, क्लास के अंदर ना बॉयज और गर्ल्स की रेशियो ना 3:2 के साथ उनकी रेशियो है। अगर बॉयज 60 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि बॉयज हमारे पास 60 हैं। 60 को हमने क्या करना है कि उसका आंसर 3 आए। तो 60 को हम किस पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 3 आए। तो 60 को हम 20 पे अगर डिवाइड करते हैं, 20 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 3 आता है 60। तो अब क्या पता चल गया कि 3 मतलब ये पार्ट्स बन गए, 20 20 के पार्ट्स बन गए। 20 मल्टीप्लाई 3 60। तो बॉयज़ के पूरे हो गए। अगर गर्ल्स के हों तो 20 के पार्ट्स बने हुए हैं तो 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 40 गर्ल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसके ये नीचे अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। डिवाइड ₹1500 इन रेशियो 2:3। 1500 रुपये हैं, उनको अगर हमने 2:3 के साथ अगर हमने मालूम करना है तो वो कितने बनेंगे। तो ये जो हमारे पास 2:3 है ये हमारे पास कितने टोटल पार्ट्स बन गए 5। 2 और 3 5। तो 5 पार्ट्स के ऊपर अगर हमने 1500 को डिवाइड करना है तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास 300 आ जाएगा। अच्छा आगे वो कह रहा था लार्जर शेयर के सबसे ज़्यादा किसके पास है, 2 के पास है या 3 के पास है। तो 2 के पास हमारे पास कितना आ गया 300 है।
तो 300 मल्टीप्लाई 2 6 और 300 मल्टीप्लाई 3 9, तो 900 रुपये। 900 लार्जेस्ट शेयर हमारे पास 3 के पास आएगा 900। नेक्स्ट हम स्क्यूज। अच्छा ये आगे मोर एडवांस लेवल पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 4 शुरू हो जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ये वाला आप इसको रिवाइज करें और इसको तैयार करें। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।